दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं जो कि गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले कल्पात्री गांव में मौजूद हूँ, जो कि कल्पात्री गांव में विगत कुछ दिनों से और कुछ वर्षों से एक मामला जो कि चल रहा था कि हमारा रास्ता कहाँ गया। रास्ते को लेकर यह जो कि प्रकरण है कोर्ट तक के गया था। कोर्ट में जाने के बाद न्यायपालिका ने न्याय दिया। न्याय देने के बाद कई सारी जो कि शिकायतें हुई, आमरण अनशन भी हुए और पानी की टंकी पर चढ़कर भी हड़ताल की गई थी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो शख्स हमारे साथ में मौजूद है पूरनलाल पारदी, फिर से इन्होंने 12/5/2024 से जो कि आमरण अनशन शुरू कर दिया है। क्यों शुरू किया है, क्या है इसकी वजह, क्या बताना चाहूँगे पारदी जी? कोर्ट में से अपना 18/4 को तो अपना रिजल्ट आ गया कोर्ट का। तो मैंने 29/4 को तहसीलदार साहब को अर्ज लगाया कि साहब बोला अब मेरा रास्ता खोल दो। ऐसा बार बार जाते जाते हो करते करते गए। उसके बाद तो भी 2 महीने हो गए। पहली बार बोले थानेदार साहब के जाओ। थानेदार साहब के पास गया तो थानेदार साहब बोले वो हमारा काम नहीं, महसूल वालों का काम है। ऐसे ऐसे टलाते टलाते 2 महीने हो गए। तो इसलिए मेरे को आज आंदोलन करना पड़ा। खरीफ हंगाम 23-24 का खेत में पड़ा है। अब 8 तारीख से मृग नक्षत्र लग गया है, तो भी मैं गान ही नहीं कर सका। कब से आपका जो कि प्रकरण है चल रहा था और तकरीबन कुछ वर्षों से चल रहा था? ये 15-16 से चल रहा था, 2015-16 से। अब तक के आपने कितनी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं? वो 15-16 से पूरी हुई है ऐसी। तो अब इस बारे में जो कि संबंधित विभाग को आपने बार बार शिकायत की है, शिकायत करने के बाद में क्या उत्तर आया आपको, प्रति उत्तर? कुछ भी नहीं। क्या लग रहा है आपको ऐसे में न्याय मिल पाएगा या आपका अनशन ऐसे ही जारी रहेगा? अब देखते हैं और क्या करते हैं। तो आज तो अभी तो छुट्टी जा रही है। ये बताइएगा, जैसे कि आपके खरीफ हंगाम की फसल जो कि खेत में पड़ी हुई है और कितने दिनों से पड़ी हुई है और क्यों पड़ी हुई है? ये अपना दूसरे महीने से पड़ी है, रास्ते के अभाव पड़ी है। तो भी 18-12 को और खोल के दिए थे रास्ता। तो अगर अपना वादी वालों ने और मेरा कोर्ट में है करके और अड़ाए थे। तो फिर कोर्ट में भी इन्होंने लिख कर दिए थे शासन वालों ने, प्रशासन वालों ने, कि जो जब तक निकाल नहीं आता जब तक कुछ करेंगे नहीं करके। अब निकाल आ गया तो भी कुछ नहीं कर रहे। संबंधित विभाग को आप बार बार शिकायत करते हो, संबंधित विभाग बार बार मौका वारदात पर आता है, रास्ता खोल कर देता है, फिर क्या अर्थ आता है बाद में? फिर वो कोर्ट में था ना केस, इसलिए वो वादी वाले लोग बोलते थे जब तक हमारा कोर्ट में है जब तक हम जाने नहीं देते। अब तो रास्ता क्लियर हो चुका है, हर चीज़ क्लियर हो चुकी है, उसके बाद भी हाँ वो अब क्लियर भी हो गया तो भी ये आ नहीं रही है। मैं तहसीलदार साहब के पास 2 महीने जब से वो दावा नामंजूर हो गया तब से बार बार जा रहा हूँ। 2 महीने हो गए। बार बार आप तहसील प्रशासन के चक्कर काट रहे हो। चक्कर काटने के बाद में आपको क्या वहाँ से जवाब मिलता है? बस करके देते ये जवाब मिलता है, लेकिन कुछ करते नहीं। क्या लग रहा है, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो कि प्रकरण था पहले कोर्ट में प्रलंबित था, कोर्ट में प्रलंबित रहने के बाद में कई सारी बातें आई कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं लगता तब तक वह रास्ता नहीं खोला जाएगा, ऐसा लोगों का कहना आ रहा था। तो अब क्या कहना आ रहा है? अब मालूम नहीं अब क्या बोलते हैं। तो अब गए तो नहीं ना। तो अभी तक के संबंधित विभाग के अधिकारियों ने आपसे विजिट या मुलाकात कुछ भी नहीं की है। तो दर्शकों, हमारे साथ में पूरनलाल पारदी जो कि 12/5/2024 से आमरण अनशन पर बैठे थे। उन्होंने जैसे कि बताया कि उनका जो कि विगत 2015-16 से खरीफ हंगाम का जो कि फसल है वह बर्बाद होते हुए आ रहा है। क्यों बर्बाद होते हुए आ रहा है? जो कि रास्ते को लेकर कोई विवादी पक्ष जो है उन्होंने जो कि अड़ाया था रास्ता अड़ाने की वजह से वह जो कि अपने खेत में आ नहीं पाते थे। तो यह मामला जो कि कोर्ट में था, कोर्ट में जाने के बाद में
कई दिन लग गए रिजल्ट आने को। रिजल्ट आने के बाद में रिजल्ट आया, रास्ता क्लियर हुआ। रास्ता क्लियर होने के बाद जब पूरनलाल पारदी अपने खेत में जाने के लिए बंडी या ट्रैक्टर लेकर आ रहा था, उस समय उन्हें अड़ाया गया। अड़ाने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं रहने के बाद संबंधित विभाग के जो कि दफ्तर उन्होंने खटखटाए। खटखटाने के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारियों ने अनसुनी कही और अनजान बनकर जो कि सिर्फ टाल मटोल करने का काम किया। दर्शकों, अब जो कि अब बारिश का सीजन लगने वाला है। बारिश के सीजन के पहले पूरनलाल पारदी इनकी फसल जो कि घर जा पाती है या नहीं जा पाती, ये भी देखने लायक नजर रहेगा। दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द यही अनशन की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।